ये बीजेपी का एमपी है, रोक रहा है आगे खड़ा होकर। तुम गुंडागर्दी कर रहे हो वहां पे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी इतने बड़े नेता हैं दलित समाज के, उनको आप रोक रहे हैं। भाजपाई पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतर आए हैं और सदन के अंदर किसी को बोलने नहीं देते। आप देखा होगा आपने, मैं उस दिन खड़ा होकर बोल रहा हूं, सारे के सारे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। अब गुंडागर्दी करेंगे हम लोगों के साथ, आप बोलने नहीं देंगे। पार्लियामेंट फिर किस लिए बनी है? हम अपनी बात ही नहीं कह सकते, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब राहुल गांधी जी अंदर जा रहे थे सदन के अंदर, अब उनके साथ धक्का मुक्की करना, उनको रोकना, आपको तो बाद की चीज दिख रही है ना। जो पहले भाजपाइयों ने किया वो क्यों नहीं दिख रहा है? ये देखिए आप, आज आप देखिए, ये वीडियो आपके ये एनआई ने ही डाला है। ये बीजेपी का एमपी है, रोक रहा है आगे खड़ा होकर। तुम गुंडागर्दी कर रहे हो वहां पे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी इतने बड़े नेता हैं दलित समाज के, उनको आप रोक रहे हैं। इनको ये पसंद नहीं कि बाबा साहब कैसे संविधान के निर्माता हो गए। इनको ये पसंद नहीं कि दलितों को देश में अधिकार कैसे मिल गया। तो ये नागपुरी मानसिकता से अगर देश को चलाना चाहते हैं तो ये तो ठीक नहीं है। ये वो लोग हैं भाजपा वाले जिन्होंने 1949 के अंदर गुरु गोलवरकर ने, इनके जो आरएसएस के प्रमुख थे, उन्होंने एक लेख लिखा था पांचजन्य में संविधान के खिलाफ। ये मूल रूप से संविधान के खिलाफ है, बाबा साहब के खिलाफ है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ है। और वही भावना गृह मंत्री ने, अमित शाह ने व्यक्त की। हिंदू कोड बिल पर इन्होंने, आरएसएस ने खुलेआम बाबा साहब का विरोध किया था और पुतले जलाए थे, बाबा साहब के। शव यात्रा निकाली थी उनकी। इतने बदमाश लोग हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, आप लोगों के सवाल उठाने के बाद उन्होंने कहा कि हम उस विचारधारा से हैं कि बाबा साहब का विरोध कर ही नहीं सकते, अपमान कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़। ये तो रिकॉर्ड है जो मैं बोल रहा हूं आपको। आरएसएस ने बाबा साहब का हिंदू कोड बिल के ऊपर पूरे देश में पुतला जलाया था कि नहीं जलाया था? रामलीला के मैदान में उनके खिलाफ रैली की थी कि नहीं की थी? संविधान के खिलाफ पांचजन्य में गोलवरकर ने लेख लिखा था कि नहीं लिखा था? पूछ के बताइए गृह मंत्री से। आप लोग इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने चंद्रबाबू नीतीश कुमार को पत्र लिखा है कि वो समर्थन वापस लें, उनके साथ वापस लेना ही चाहिए। अब ये तय करना पड़ेगा, चंद्रबाबू नायडू जी को, नीतीश कुमार जी को, चिराग पासवान जी को, जयंत चौधरी जी को, कि वो बाबा साहब के पक्ष में है या बाबा साहब के खिलाफ है। क्योंकि बीजेपी ने तो अपनी मानसिकता जाहिर कर दी कि वो क्या सोचते हैं। बीजेपी पार्टी खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है, दिखाती है कि बाबा साहब। जो इतिहास के पन्नों में लिखा है उसको कोई झुठला नहीं सकता। संविधान का पहले दिन से विरोध करने वाली संस्था का नाम है आरएसएस और उससे जन्मी है बीजेपी। इन लोगों के मन में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और बाबा साहब के प्रति घृणा भरी हुई है। वही काम अमित शाह ने किया है। देश के गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। देश के सर्वोच्च दूसरे नंबर के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर संविधान के निर्माता के बारे में ऐसी धारणा रखता है तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, आरएसएस की मानसिकता और गृह मंत्री की मानसिकता है। तो उनको अपने पद पे बैठे रहने का हक नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने देश के दलित, वंचित, शोषित, इस पूरे देश के 144 करोड़ लोगों को आहत किया है। उसमें आपने आज और जोड़ा, एक तो एक्स को जो सरकार की तरफ से कहा गया, तीसरा ये फोटो जो एडिट किया गया। ये वो चिट्ठी है जो एक्स ने हमें लिखी है, तमाम कांग्रेस नेताओं को लिखी है, मुझे लिखी है, आईएनसी को लिखी है, जयराम रमेश जी को लिखी है, तमाम हमारे सांसदों के पास उनका मेल आया जिसमें वो कहते हैं कि गृह मंत्रालय ने और आईटी मिनिस्ट्री ने उनको लिखकर बोला है कि जो वीडियो अमित शाह का है उसको हटाया जाए,
क्योंकि वो भारत के कानून का उल्लंघन करता है। वो भारत के किस कानून का उल्लंघन करता है? और ट्विटर ने पूरे साफ तरह से स्पष्ट किया कि वो ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी की वो रक्षा करते हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी के तहत वो हमें ये बताना चाहते थे। किस बात से डर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या छुपाना चाह रहे हैं? क्योंकि अमित शाह का जो काला सच है वो राज्यसभा की स्पीच में अंकित है। 34 पन्ने में उनकी स्पीच है। 344वें पन्ने के अंत में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। साफ वही लिखा है जो हमने दिखाया है कि मान्यवर आजकल फैशन हो गया है अंबेडकर 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 करने का। इतनी बार अगर भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। ये किस तरह की बातें हो रही हैं? अमित शाह ने अक्षम्य अपराध किया, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए और उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। उनके बचाव में नरेंद्र मोदी उतरे हुए हैं और आप अब प्लेटफॉर्म्स को लिखकर हमें डराने धमकाने की बात कर रहे हैं। ना हम डरेंगे और ना आपकी गीदड़ धमकियों से हम डरते हैं। लेकिन उसी बीच कल रात को बीजेपी ने एक और अक्षम्य अपराध किया। मतलब आपने पाप किया है और आप उससे बड़ा पाप कर रहे हैं। यह तस्वीर 10:45 पर बीजेपी के ट्विटर हैंडल से गई, जिसमें कल जो हम लोगों ने प्रदर्शन किया था बाबा साहब की फोटो लेकर के प्लैकार्ड्स लेकर, कांग्रेस अध्यक्ष थे, राहुल जी थे, प्रियंका जी थी, तमाम सांसद थे, विपक्ष के कई सांसद थे, उसको एडिट करके आपने जॉर्ज सोरोस की फोटो लगा दी। क्या बाबा साहब को एडिट करना आपके लिए इतना आसान है? और उस व्यक्ति से जिसको आप राष्ट्र विरोधी मानते हैं। ये असली पिक्चर है और इस पिक्चर में बाबा साहब है। आपकी यही सोच दिखाती है कि आपको संविधान से दिक्कत है, आपको बाबा साहब से दिक्कत है। आप गिवन अपॉर्चुनिटी पे जब मौका मिलेगा आप उनके संविधान को और उनको हटा देना चाहते हैं। लेकिन ये देश बाबा साहब के निर्मित संविधान से ही चलेगा। ये कान खोलकर सुन लीजिए। लेकिन हाउ कैन इज इट पॉसिबल? ये पार्लियामेंट के प्रेमिसेस की तस्वीर है जो रिकॉर्ड में होता है। इसको क्या आपके पास कोई प्रूफ है जो आप कह रहे हैं कि इसको बदला गया है? क्योंकि वो कोई ये दो तस्वीरें हैं। एक ये ओरिजिनल तस्वीर है और ये तस्वीर बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से मैं लेकर आई हूं। 10:45 पर बीजेपी ने इसको ट्वीट किया है, जाकर देखिएगा। बिना साक्ष्य के ना हम कुछ बोलते हैं ना अनर्गल आरोप लगाते हैं। इस ओरिजिनल पिक्चर को, जिसमें खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, बाकी तमाम सांसद विपक्ष के एक साथ खड़े होकर बाबा साहब की तस्वीर लेकर खड़े हैं, उस तस्वीर को एडिट करके उसमें उन्होंने जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लगा दी है। क्या प्रेम है आपका जॉर्ज सोरोस से? इतनी इजीली आप बाबा साहब की तस्वीर हटा सकते हैं? एक आदमी बाबा साहब का सदन में अपमान कर रहा है, एक दूसरे व्यक्ति जो है वो उनकी तस्वीर हटाए दे रहे हैं। ये हो क्या रहा है इस देश में? और हम चुप रहेंगे? हम चट्टान की तरह आपके खिलाफ खड़े रहकर बाबा साहब के सम्मान की बात करेंगे। देखिए, जिस तरीके से 1.5 घंटे के भाषण में बहुत उन्होंने बात की कि संविधान का कितना उनको रिस्पेक्ट है, क्या है, पर वो 11 सेकंड में उन्होंने बता दिया इनका सिर्फ संविधान से विरोध नहीं है, क्योंकि अंबेडकर जी ने संविधान को बनाया है, उसका विरोध है। अंबेडकर जी ने महामानव की उपाधि पाई थी जनता के मन में, जनता के दिलों में आवाज बनाकर। उन्होंने लाखों करोड़ों वंचित पिछड़े लोगों की लड़ाई लड़कर, खुद गरीब परिवार से आकर उन्होंने वो लड़ाई लड़ी है। उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान संविधान में उनके लिए दिया है। आज हर घर में उनको पूजा जाता है। कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां पे उनकी पूजा नहीं होती है। एक वो है जो स्वघोषित महामानव अपने आप को मानते हैं, पर कर्मों से संविधान के खिलाफ हैं। तो उनके 11 सेकंड के इस क्लिप ने बता दिया है कि इनकी सही मायने में सोच क्या है। भारतीय जनता पार्टी संविधान की विरोधी रही है, पर उससे ज्यादा बाबा साहेब अंबेडकर जी की विरोधी रही है। वो पिछड़े लोगों की विरोधी रही है, वो गरीब परिवारों की रही है, वो वंचित परिवारों की रही है। वो उनके शब्दों से झलका है और हाँ, हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। मैम, बीजेपी का कहना यह है कि एक एडिटेड क्लिप को, ये कैसे एडिटेड है? आप मुझे बता दीजिए कि उस क्लिप में उन्होंने ये नहीं कहा है। क्या कहा है? शब्द देखिए क्या कहे हैं। आप लोग दिन रात अंबेडकर 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 करते हैं। अगर भगवान का नाम लिया होता तो आपकी 7 पुश्तें भी स्वर्ग पहुंचती। ये कितना शर्मनाक, ये 11 सेकंड का क्लिप है जो उन्होंने बकायदा राज्यसभा में कहा है। उन्होंने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने आपत्ति जताई है कि आप इनका नाम क्यों लेते हो। तो यानी इनके मन में कितना कटुता है, कितनी नफरत है अम्बेडकर जी के लिए। वो कोई एडिटेड क्लिप नहीं है, वो बकायदा एक क्लिप है जो उन्होंने यहाँ पे बोली है। उनके 11 सेकंड में उनका 1.5 घंटे का भाषण का झूठ सामने आ गया। भारत वासियों के लिए भगवान तुल्य है, और ऐसे में ये कहना कि जितनी बार आप लोग उनका नाम ले रहे हैं उतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो आपने सुना ही क्या कहा गया, उन्होंने क्या बोला है। तो इसको लेकर बड़ा आक्रोश है लोगों में, और ऑल पार्टी आज यहाँ पर प्रोटेस्ट भी की है जो अपोजिशन में है उन लोगों ने।
तो भाषा और बोली में थोड़ा संयम होना चाहिए, क्या बोला जा रहा है नहीं बोला जा रहा है उस पर। और जिम्मेदार लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो उसमें आक्रोश ज्यादा होता है। पूरे देश के लोग इससे आहत हैं और आपने देखा कि एलओपी भी, चूंकि वो भी उस समाज से आते हैं जिस समाज से बाबा साहब अम्बेडकर बिलोंग करते हैं, और संविधान पर ही ये बहस चल रही है। आपको पता होगा, सारे लोग उस पर ही बोल रहे हैं। एक तरफ भाजपा की सरकार लगातार संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनके खिलाफ चल रही है। आपको पता होगा कि अभी झारखंड में जो इलेक्शन था उसमें बटोगे कटोगे हिंदू मुस्लिम वाला जो खेल खेला गया किसी से छिपा हुआ नहीं है। हालांकि वो शहरी इलाके में कुछ कामयाब जरूर रहे, लेकिन ग्रामीण इलाके के लोगों ने इसको नकार दिया। वो समझ गए भाजपा का खेल, जैसे अयोध्या में नकारा गया था। तो उसी तरह से ये बटोगे कटोगे देश के विभाजन में लगे हुए हैं, देश के मनीषियों का अपमान कर रहे हैं और खास तौर पर दलित समाज से बिलोंग करते हैं। तो इससे इनकी जो केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, इनकी मंशा समझ में आती है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं।